गौतम जी, कालिका कपूरवा में किस तरह की कार्यशाला चल रही है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से यमुना पार की तहसील बारा का ही विकासखंड जसरा के ही अंतर्गत आने वाली ये ग्राम सभा पांडर है, जिसका पूर्वा है कालिका के पूर्वा में विगत 26 मई से एक 29 दिवसीय प्रस्तुति पर ग्रीष्मकालीन प्रबुद्ध बाल रंग कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में लगभग 3 दर्जन से अधिक बच्चे और बच्चियां प्रतिभाग कर रहे हैं। इनको प्रतिदिन जो है कि विशेष करके जो बहुजन संस्कृति है, जो समर संस्कृति है, जो बौद्ध संस्कृति है या जो अनार संस्कृति है, उसके विषय में या उसके इतिहास के विषय में इनको रूबरू कराया जा रहा है। रूबरू कराने के साथ ही साथ इनके सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए 29 दिवसीय जो कार्यशाला चलाई जा रही है। इन बच्चों को नृत्य है, नाटक है, गायन है, इसको सिखाया जा रहा है। इसमें विशेष करके महाराष्ट्र की प्रख्यात बहुजन महिला साहित्यकार डॉक्टर सुशीला टाक भौरे द्वारा लिखा हुआ नाटक जीवन के रंग और उन्हीं का लिखा हुआ नाटक है चश्मा। ये 2 नाटक जो है डॉक्टर सुशीला टाक भौरे के द्वारा लिखा हुआ है। दूसरा हमारे जौनपुर के पूर्व राज्यपाल माननीय माता प्रसाद द्वारा लिखा हुआ नाटक महादानी राजा बली का भी मंचन बच्चे तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ नाटक पाखंड है और नाटक जो है कि बेटी है, ये भी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ जो है कि लगभग 1 दर्जन के करीब नृत्य नाटिकाएँ हैं और लगभग आधा दर्जन के करीब गीत हैं, जिसके माध्यम से बच्चे सबसे पहले गीत गाएंगे, गीत के उपरांत जो है नृत्य करेंगे, नृत्य के उपरांत जो है लगभग 8 जो है नाटक प्रस्तुतियाँ करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। विशेष करके देखा जाए कि देश की आज़ादी के पहले हम बहुजन समाज के लोग, जिन्हें इस भारत भूमि पर हमारी स्थिति क्या है, जानवरों से बदतर, मतलब कि दक्षिण भारत की अगर कहानी बताए, एक तालाब का पानी कुत्ता पी सकता था, सुअर पी सकती थी, लेकिन हम जैसे इंसान जो है उस तालाब का पानी नहीं पी सकते थे। मतलब हमारी जो है जिंदगी जो है पशुवत थी, मतलब जानवरों से बदतर थी। लेकिन देश में बाबा साहेब के द्वारा लिखित संविधान जब लागू हुआ तो बाबा साहेब ने हमको जानवर से इंसान बना दिया, हम लोग भारत के नागरिक हो गए। आज हमारे साथ जो यहाँ पे आज़ादी से पहले जो कास्ट सिस्टम था, वड़ाश्रम व्यवस्था थी, जो हम हाशिए के लोग थे, भारतीय संविधान लागू होते हुए तभी हम बहुजन समाज के लोग भारत के नागरिक हो गए। भारत के नागरिक होने के साथ ही साथ हमारी भी अपनी एक कला रही है, हमारी भी एक संस्कृति रही है, हमारी भी एक साहित्य रहा है, जिसके हम जो है कि विकास के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और रंगमंच के पुनर्स्थापन के लिए ये कार्यशालाएँ चलाई जा रही हैं। इस कार्यशाला के लगभग कार्यक्रम जो तैयार हो रहा है, लगभग 5 घंटे का कार्यक्रम तैयार हो रहा है। जो भी बच्चे तैयारी बना रहे हैं, आगामी जो है कि 23 जून को जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद को जो आधुनिक हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयागराज में सर्किट हाउस के बगल उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, जिसको हम जो है NCZCC के नाम से जानते हैं। NCZCC में ये छोटे छोटे बच्चे, जो 3 दर्जन से अधिक बच्चे यहाँ पे हैं, ये जो है नृत्य है, नाटक है, गायन की प्रस्तुतियाँ अपराह्न 2 बजे से लेकर के लगभग 7 बजे 8 बजे रात तक जो है अपनी प्रस्तुतियाँ करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, इस सोशल मीडिया को देख रहे हैं, हम सभी साथियों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, आमंत्रित करना चाहेंगे इन छोटे छोटे बच्चों के हौसला अफजाई के लिए, इनके उत्साहवर्धन के लिए आप जो है आगामी 23 जून को सर्किट हाउस के पास स्थित उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के प्रेक्षागृह में जो अपराह्न 2 बजे से लेकर के शाम 7 बजे 8 बजे तक नृत्य है, नाटक है, गायन की प्रस्तुतियाँ होंगी, उसको देखने के लिए सपरिवार साथी मित्रों सहित पहुँचे। साथ ही साथ आपने पूछा इसका लक्ष्य क्या है, क्योंकि अगर देखा जाए कि हमने कहा कि ये बहुजन समाज के लोग ही, हमारी भी एक कला थी, हमारी एक साहित्य थी, हमारी एक संस्कृति थी, जो आज जो कहा जाए हाशिए पर है, आज विलुप्ति के कगार पर है। उसको पुनर्स्थापित करने के लिए इन छोटे छोटे बच्चों में हमारा जो साहित्य है, हमारी जो कला है, हमारे जो नृत्य है, हमारे जो नाटक है, उनको जो है कार्यशाला के माध्यम से सिखाया जा रहा है। निश्चित है
बहुजन समाज के लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं, आप अपने साहित्य को, अपने कला को, अपनी संस्कृति को, अपने नृत्य को, अपने नाटक को अगर देखना चाहते हैं तो आप जो है आगामी 23 तारीख को सर्किट हाउस के बगल उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के प्रेक्षागृह में पहुंचे। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि मानवर कांसीराम साहब की वैचारिकी में, बाबा साहेब की वैचारिकी में हम बहुजन समाज के लोग इस देश की शासक कौमें रही हैं, हम बहुजन समाज के लोग इस देश की हुक्मरान कौमें रही हैं, हम बहुजन समाज के लोग इस देश के राजे रजवाड़े रहे। और मानवर साहब ने कहा है कि जब तक बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, उस समाज की राजनीति कभी भी कामयाब नहीं होगी। ये भविष्य लक्ष्य छोटे छोटे बच्चे, जब भी देखा जाए कि सभी बच्चे अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों में फंसे हुए थे। ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसके हाथ में, जिसको रक्षा सूत्र कहते हैं, सबके गले में बंधा हुआ था। लेकिन जैसे इनको जानकारी हुई, हम किसी न किसी प्रकार की अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों में फंसे हुए हैं, किसी प्रकार की गुलामी में फंसे हुए हैं। आज अगर देखा जाए किसी बच्चे के हाथ में कोई भी किसी प्रकार का कलावा हाथ में नहीं, जरा आगे हाथ निकाल दिए बच्चे अपने दाहिने हाथ दोनों, आप देखिए किसी भी बच्चे के हाथ में किसी प्रकार का कलावा नहीं है। सबसे पहले जो पहली गुलामी है, जो कलावा के माध्यम से रक्षा सूत्र जिसको कहते हैं, उस गुलामी से बच्चे मुक्त हुए हैं। निश्चित है इन छोटे छोटे बच्चों में जो बहुजन संस्कृति है, बहुजन कला है, बहुजन साहित्य है, बहुजन नृत्य, नाटक और गायन है, जो इनके अंदर पोषित किया जा रहा है। यही बच्चे जब 18+ होंगे, कल मतदाता होंगे, तो निश्चित ये बच्चे हुक्मरान बनने के लिए, ये बच्चे शासक बनने के लिए, ये बच्चे राजा रजवाड़ा बनने के लिए जो दोस्त वर्ग है, दोस्त वर्ग माने आज की डेट में हमारा दोस्त वर्ग में बहुजन समाज पार्टी है, ये सब बहुजन समाज पार्टी को पोषित करेंगे, मजबूत करेंगे। हमारा जो भी उत्तराधिकारी होगा, हमारा जो भी मुखिया होगा, हम उसको प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। बाबा साहब